बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दिया। तक्को देर बारे काट और कोई आप बॉस का स्वभाव जानते नहीं हो जो भगवान री दया वजन वो कहन ऊंदू फेंकुड़ी सुई हो जाया करे कि रात का नहीं जाओला बारे टाइम पर घर आजी जो नशो नहीं करोला टाइम पर पढ़ाई करोला तुम बटे क्या फिरे फालतू तुझे। लेकिन मैं प्रयागराज जाऊँ जना लखनऊ टू मथुरा एक्सप्रेस वे पर चालूँ तो बड़े टोल भी ज़्यादा नियम भी कड़क है। नमस्कार राम राम साथियों, मैं तारू देसी पत्रकार क्यों सिंह मेकेरी और देख रहा हूँ झलकुमारवाड़ी। पुनः स्वागत है आप लोग झलकुमारवाड़ी पर। आज मैं एक इसी जगह पर पहुँची हूँ। पिछली काफ़ी समय हूँ आप सोशल मीडिया पर एक गौशाला रो नाम सुनता होला। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री कुशाल गिरी जी महाराज विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। लेकिन जब अठार देखने की कोशिश करी, हकीकत रूबरू होने की कोशिश करी तो वाकई में लगी कि गाय की सेवा भी कोई तरीके होया करे। इस गौशाला में यहाँ बहुत बड़ी विशेषता कि कोई भी स्वस्थ गाय ने को रखे, ना ही दुधारू गाय ने रखे। हालांकि बीमार गाय वास्ते की तरह रहे चिको एक अलग वीडियो आपने मिलेला मारवाड़ी झलको पर भी, पर पूरी की सुविधा है ये गौशाला रीबा आपने लगातार मिलेला। साथ ही निवेदन करना चाहूँगा हमारे सागे स्वामी कुशाल गिरी जी महाराज खुद पधारोड़ है तो मैं जानने की कोशिश करूँगा गौशाला के बारे में और पूरी जानकारी लेकर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। लेकिन भी पहला एक निवेदन आपको जरूर करना चाहूँगा कि जिकी चीज़ें आप देखने लग रहे हो सोशल मीडिया पर भी हट थोड़ा सा अगर गौशाला में आप कदम रखो ला रही गौशाला में देखने की कोशिश करो ला तो बाकायदा आपने लागेला कि कागजात में अच्छी गौशाला चलने लग रही है कि बी गौशाला ने और ई गौशाला में देखो तो आप लोग खुद रो मन करेला और दोबारा खुद चाल रहा बोला। तो गुरु जी पहला तो आप लोग बहुत बहुत स्वागत है मारवाड़ी झलको पर और टाइम दियो भी लिए धन्यवाद। हाँ, मैं मारवाड़ी झलको राजस्थान की ख्यू सिंह जी मेकेरी व पूरी टीम का और सभी दर्शकों का विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय की ओर से कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद है गुरु जी मैं पहलो क्वेश्चन तो वही करूँगा। सोशल मीडिया पर एक अलग तरह ट्रेंड देखने अपने मिलिया करे, लेकिन गौशाला में जब में देखने की कोशिश करी तो मैंने नहीं लगे कि पूरे भारतवर्ष में ऐसी कोई गौशाला होवेला ई तरह की सेवा। ये मैंने आपको कहना बिल्कुल सही है ख्यू सिंह जी। पूरा वर्ल्ड के मायने लोग आप बात कह रही है कि एडी सेवा में कटी देखी को नहीं। देशों में आवे विदेशों भी लोग आवे तो आप बात है बकी हुई और एक दो जगह पे बते जट में जार भी आया लेकिन बटे एडी सेवा लगभग को नहीं ही। आप लोगों की और देशवासियों की कृपा है, आशीर्वाद है, सेवा चल रही है। और मैं पीड़ित गौवंश ने ही मतलब कहीं ईश्वर को रूप समझा जी। एक तो जो नंदा कामधेनु है मेरे भगवान की तरह मैं सुबह शाम पूजा करा और फिर बाद में मैं अन्न ग्रहण करा एक। और जो मौजूद में पीड़ित गौवंश है मैं की माता पिता की भांति सेवा में करा। कहीं देखा ए माना माता पिता है और यात्री को ईश्वर को रूप सेवा करा। अतिथि देवो भवे, एक यात्री को कम से कम 7-8 बार स्वागत हुए तो भी तरीके से मतलब अठ लोग आया करें। और मैं मारो ओ आपने वो कहनो है कि एक सड़क गांव की हुआ करे जट कोई नियम लगभग लागू को नहीं हुए टोल वगैरह का, और एक हाईवे हुआ करे, एक स्टेट लेवल की भी सड़क हुए। लेकिन मैं प्रयागराज जाऊँ जना लखनऊ टू मथुरा एक्सप्रेस वे पर चालूँ तो बड़े टोल भी ज़्यादा नियम भी कड़क है। तो जहाँ नहीं मतलब इस संस्था का नियम कड़क है भी कड़क के माने अगर कोई लापरवाही बरते तो मतलब क्या ही है अनुशासन को डंडो है जिको मतलब कहीं माने काम लेना पड़े, नहीं तो मतलब कहीं सारी व्यवस्था गड़बड़ कर देवे। बिल्कुल तो इन वास्ते मतलब आपने मैं दोनों चीज़ बता दी, सेवा की और अनुशासन के बारे में भी बता दी। नहीं जन 400 आदमियों को काम और 2,500 बीमार गाय हैं, रोज़ की 80 गाय बीमार आवे तो मैं की सेवा मन कमी आ जाए। इन वास्ते मतलब एक टीचर को काम भी मन करना पड़े। बड़े हमारा विद्यार्थी तैयार करूँ तो बड़े मैं गौवंश की सेवा करा, लेकिन माँ को स्टाफ अगर मान लो लापरवाही बरते तो मतलब कहीं टीचर की भांति भी मतलब कहीं अनुशासन के हिसाब से थोड़ा सो क्यों भी यहाँ। बिल्कुल गुरुजी वो कदी बोसरो रूप एक देखने मिलिया करे। वजह बाई रहे कि कभी जिका घर एक मान चला कोई वडेरा आदमी हुआ करे बे थोड़ा कड़क रहे तो टाबरिया भी पूरा भी ध्यान रखे। संयुक्त परिवार वे तो बट बडेरा ने थोड़ा कड़क रहना पड़े कि आप मतलब गाँव के मायने कि रात का नहीं जाओला बारे टाइम पर घर आजी जो नशो नहीं करोला टाइम पर पढ़ाई करोला तुम बटे क्या फिरे फालतू तो जानी मतलब कहीं है कि ये एक मेरा एक 400 आदमी का परिवार है। गलती करते हैं तो मैं साफ कहता हूँ, इनको डांटता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि दिल में मैं पाप रखता नहीं हूँ और अपने परिवार से भी बढ़कर इनको मैं सपोर्ट करता हूँ, इनको समझाता हूँ। और इनको अगर मान लो गुस्सा आ जाए तो मैं उस समय थोड़ा सा संयम बरत करके उनसे प्यार से भी मैं बात करता हूँ कि हो सकता है मतलब उनको गुस्सा आ गया है तो उस हिसाब से मतलब क्या है तब ये इतना बड़ा काम चलता है। बिल्कुल गुरुजी 400 लगभग 400 व्यक्ति काम करे इस जगह और
पीछे मैं पत्तो करूँ लगभग 35-40 हज़ार दवाई है कि गाय वास्ते दिन में चली जावे। दुधारू पशु आप रखो को नहीं चिकाऊँ कुछ अगर पीसा आ सके या कोई गाय रखो तो बीमार गाय है पूरी, ये तो खर्चो मैनेजमेंट करो गुरुजी बहुत कठिन को नहीं हो जाए करे, करोड़ों रुपया खर्चो लाग रही हो। बिल्कुल, इरो एक दिन को खर्चो 6-6.25 लाख रुपया है। 55% सेवा आप देखी हो और 45% सेवा जोधपुर में है। 250 आदमी है बट पुणे 200 आदमी है। तो कौन को मतलब अगर इंसानों की तरह अगर इसकी सेवा होगी तो उसमें तो मतलब क्या है कि मतलब पैसा खर्च होगा। यूँ समझ लीजिए मतलब क्या है, अत्यधिक बीमार लोगों के लिए एम्स होता है, उसी तरह ये गायों का एम्स है। तो उसी तरह क्या है, सबसे बेस्ट सेवा होती है। तो इसके लिए मतलब क्या है कि कोई भी दिन भर में जो यात्री आते हैं तो उनसे मांगते नहीं हैं, वो अपनी इच्छा से जो दे देते हैं टेबल पर, तो वो एक दूसरा हमारी सेवा देख करके बैंक के खाते में डलवा देते हैं। तीसरा इसके दान पात्र भी लगे हुए हैं, तो दान पात्र के माध्यम से भी पैसा आ जाता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या है, हम बिना मांगे हमारा काम चलता है। और एक साथ में ये विशेष मैं कहूँगा कि हमारे इन नागौर हो चाहे जोधपुर हो, बैंकों के अंदर मतलब क्या है 10 लाख 5 लाख या 15 लाख से ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। यूँ नहीं मिलेगा कि मतलब जहाँ बजट होता है वहाँ संस्था के अंदर मतलब क्या है कि कुछ मतलब क्या है कि किंतु परंतु होता है, तो हाथों हाथ ही लगा देते हैं। जहाँ मतलब कई गौशालाओं में कई संस्थाओं में बड़ी संख्या में करोड़ों का बजट पड़ा रहता है, तो वहाँ टकराव होता है। अगर मेरे से अगर 11 व्यक्ति कोई भी अच्छे होने चाहिए जो सज्जन पुरुष हो, तो ये इस गौशाला को अगर वो मांगते हैं और कहते हैं कि हम इसको चला लेंगे, तो मैं एक संत हूँ, मैं उनको ये देकर के आगे निकल जाऊँगा। ये मेरा बोर्ड पर लिखा हुआ भी है। बिल्कुल, बोर्ड पर और भी गुरुजी लिखा है 1 रुपये रूम वगैरह। बिल्कुल, उसमें ऐसा है कि मैंने इसमें ये सारी बातें इसमें मैंने लिखी है, तो जिसमें मतलब क्या है, सिर्फ 1 रुपये के अंदर रूम। ये लोगों को आप जैसे अच्छे चैनलों के माध्यम से लोगों तक ये मेरी बात पहुंची है। तो मेरे कहने का मतलब है उसकी मैं 1 रुपये में रूम हेडिंग लिखी है मैंने, जिसकी मैं व्याख्या करता हूँ। जैसे आप अकेले आए तो हम यहाँ का शुल्क है 150 रुपये, लेकिन उसमें ये हमने देखा है कि वहाँ 100 रुपये मतलब क्या है जो भोजन के हैं उसमें, तो उसमें ये लिखा हुआ है कि आप आएंगे तो उसमें भोजन के हम पैसे हम नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? और उसमें 2 समय चाय आप यहाँ पी सकते हैं। सुबह 7 बजे आपके नाश्ता आएगा, फिर टुवाल और एक साबुन, इनको जोड़ते हैं तो ये सेवा अगर काम लेते हैं तो 149 रुपये होता है, जो हमने यहाँ पर एकदम साफ तौर पर लिखा है। तो पीछे सिर्फ 1 रुपये में आपके रूम पड़ेगा। भोजन का पैसा नहीं लेंगे, चाय का पैसा नहीं लेंगे, नाश्ता का पैसा नहीं लेंगे, टुवाल का स्वच्छ टुवाल और मतलब क्या साबुन 149 रुपये। तो फिर आपके 1 रुपये में रूम पड़ेगा, और वो भी वीआईपी रूम है। ऐसा नहीं है कि मतलब क्या कि नहीं, जो बड़े बड़े कई जगहों पर 1000, 1500, 2000 में मिलने वाला वो रूम है। तो हम ये देखते हैं कि मतलब क्या है, अतिथि देवो भव है, और उस हिसाब से उनकी सेवा करते हैं। यहाँ 24 घंटे बाहर चाय की व्यवस्था है। कोई भी व्यक्ति आ गया, दान दिया या नहीं दिया, एक सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक यहाँ पर ठंडी छाछ की व्यवस्था की गई है। तो कोई चाय पीने वाला नहीं है तो वो छाछ ले लेता है। और जैसे मान लीजिए कोई 4 व्हीलर गाड़ी है या ट्रक इत्यादि है, तो वो पानी पी सकता है, बोतल ले जा सकता है। और 20 लीटर का जरीकन, 50 लीटर का वो कैंपर कहते हैं, वो भी यहाँ से ठंडा पानी का फ्री से भर करके ले जाता है। तो उनके लिए भी कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि अगर 1000 यात्री भादवा महीने के अंदर हमारे पास में पिछली बार करीब 8 लाख लोग आए थे, उस समय यहाँ पर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार लोग यहाँ रुकते हैं। आप देखते आपको एक चीज़ मिलेगी, यहाँ पर बहुत अच्छी साफ़ सफाई है। तो 1000 यात्री रुक सके, उनके लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, उनके लिए चाय की व्यवस्था है, छाछ की व्यवस्था है, पानी पी सकते हैं। भोजन बनाने के लिए भी उनको दरिया वगैरह कुछ आइटम देते हैं। बारिश आ गई तो ये देखो विशालकाय गोल्ड डैम है, इनके नीचे सारे 1000 लोगों को हम दरिया देंगे, तो उनके लिए भी ये सारी सुविधाएं निःशुल्क है यात्रियों के लिए। तो तब जाकर के मतलब क्या है कि ये एक नागौर जिले का ये पर्यटक स्थल बना है। पहले एक बात को आप थोड़ा समझना मेरी बात को, और दर्शकों से निवेदन करूंगा आप अन्यथा बात को मत लेना, लेकिन ये हमने लिखा है कि ये नागौर जिले का सबसे बड़ा, इसी तरह कभी भी आएंगे भीड़ रहेगी, बस आती रहती है। अभी 50 यात्री आपने अभी देखे हैं, तो एक दिन में 2000 लोग आते हैं। पहले 1000 लोग आते थे। जब गुरु पूर्णिमा 2022 को, उस समय स्टाफ ने घोर लापरवाही बरती थी, तो मैंने गुस्से में मतलब क्या कुछ कहा था, धक्को देर बारे कार्ड और कोई आप बॉस का स्वभाव जानते नहीं हो, जो कोई भी है। उसके बाद में मतलब युवाओं के अंदर इतना हुआ, और
लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति, ये संत है कौन, या आकर के सेवा देखी तो 50% संख्या बढ़ गई आने से। और वो धक्को देर बारे कार्ड, उस वजह से 1000 लोग ज़्यादा आते हैं। कहने यहाँ भी जो लोग आए थे उनमें से कुछ था कि बॉस के साथ में फ़ोटो लूँ, उस हिसाब से आए थे वो। तो उस प्रकार से दोनों यहाँ की सेवा देख करके 1000 और धक्को देर बारे कार्ड, वो डायलॉग इतना देश विदेश में प्रचार हुआ। तो उसमें आखिर में ये हुआ कि गायों का भला हुआ और मतलब क्या 2000 लोग आते हैं और नागौर जिला का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल ये बन गया, जिसका आप आराम से अभी इसका रूप दें। तो इसलिए मतलब क्या है, ये जो मैंने दोनों बातों का मैंने आपको जवाब दिया। गुरु जी भगवान री दया हुआ जन वो कहन ऊंधू फेंकुड़ी सुई हो जाया करे, यो यहाँ पर लागू हुआ, उल्टा फेंका हुआ और समा पड़ना। मारवाड़ में के जो उल्टो मतलब हुए काम और पड़ जावे सवों, तो वो मतलब क्या है, ये ऐसा है। मेरी बात सुनो खीम सिंह जी, लाखों में एक बार होता है। बिल्कुल। क्या होता है? लाखों में एक बार होता है। जब एक संत स्टेज पर गुस्सा कर देता है तो 1000 की जगह 500 आदमी कम हो जाना चाहिए। कि मैंने उन लोगों को उस समय मतलब लिखित में काम दिया, 5 बार मीटिंग ली थी और ये कहा था कि आपको इस प्रकार से काम करना है और प्रत्येक कलाकार को 8 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। उसमें उन्होंने घोर लापरवाही बरती। तो उस समय मतलब क्या मेरा वो गुस्सा फूटा और फिर लोगों ने देखा कि इनका कहना बिल्कुल सही है। छोटे छोटे बच्चों को भी मतलब क्या उनके साथ में पक्षपात नहीं हो, बड़े बड़े कलाकार को 13 मिनट क्यों दे रहे हो, छोटे बच्चों को 3 मिनट क्यों दे रहे हो, ये एकदम न्यायपूर्ण बात देखी। फिर यहाँ आकर के देखा कि मतलब क्या है कि इतनी अच्छी सेवा, तो मतलब क्या है कि ये बात मतलब क्या उल्टा हुआ, जो सुलटा पड़ा। मतलब उस दिन हमने तो उल्टी गणित लगाई थी कि भाई अब गुस्से में हमने कह दिया शायद दानदाता टूटेंगे या 100-200 लोग कम आएंगे। लेकिन मतलब क्या है, हुआ यूँ कि ये पर्यटक स्थल बन गया और मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर जिले का पर्यटक स्थल बन जाएगा। भगवान का, ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद है और सभी देशवासियों को, युवाओं का बहुत बहुत मतलब क्या है कि प्यार है कि जो आप लोग यहाँ आते हैं। बिल्कुल गुरु जी, थोड़ा सा आपने बेकले जाना चाहूँगा भूतकाल में शुरुआत कद करी गौ माता री सेवा? इसका 22 मतलब क्या है फरवरी 2023 को, 22 फरवरी 2008 को मेरे को एक स्वप्न आया था। जब मैं भवान माता जी के वहाँ जाता था, नागौर का शक्तिपीठ है वहाँ पर, मतलब क्या तो यहाँ पर मतलब क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता था, पशु मेला। नागौरी नस्ल के बैल वगैरह, ऊँट, घोड़े इत्यादि। तो उस दौरान क्या है, बिना नस्ल के जो बछड़े थे छोटे छोटे, जब किसानों के बड़े बैल बिक गए थे और जो नहीं बिके थे, और नागौर जिले में 50 के आसपास तबेले भी हैं, वो भी धीरे से वहाँ पर मेले के अंदर छोड़ देते हैं। तो वो मतलब क्या भटक रहे थे, तो भगवान किसी किसी को प्रेरणा देते हैं। तो मुझे भवान माता का स्वप्न आया कि जो मेले के अंदर बछड़े भटक रहे हैं तो उनकी सेवा कर। मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था। फिर मैंने उसी 23 फरवरी 2008 को अपने सुबह अपनी टीम को मैंने बोला था, फाइनेंस का मेरा काम था और दोस्तों को भी ये बात कही थी। तो हम सुबह मतलब क्या बात इकट्ठा होकर के 10 बजे और वो बछड़े ला करके 25 बछड़ों की हमने सेवा शुरू की। धीरे धीरे मतलब क्या है कारवां बढ़ता गया और 6 महीने बाद में परशुराम महादेव से आ रहा था। तो सबसे पहली जो गाय थी नंदा कामधन, वो 2 साल की बछड़ी थी। उसके पैर की हड्डी दिखाई दे रही थी, आंखों के अंदर आंसू आ रहा था, खून टपक रहा था। तो मैंने अपनी गाड़ी वापस नागौर ले जा करके उसको लाया और उससे पहले मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। और उसके बाद में मतलब क्या है, अखबार के अंदर यही कि बीमार गायों की यहाँ पर सेवा शुरू, तो लोग लाने लगे और उद्देश्य हमारा सही था। तो ये 5वीं जगह पर आई है। नागौर में 4 जगह बाड़े लिए थे किराए के। फिर ये हमने स्थायी रूप से ये ज़मीन खरीद ली और ये छोटा सा पौधा आज विशाल वृक्ष बन गया जो पूरी दुनिया के सामने है। गुरु कभी सोचो कि एक दिन तो विशाल विश्व स्तरीय गौ? कभी नहीं सोचा था, सोचा ही नहीं था। मतलब समय ऐसा आया कि मतलब क्या इसके लिए आज से करीब 12 वर्ष या 13 वर्ष हो गए हैं। परिवार में एक बार भी नहीं गया और गायों की सेवा के अंदर में लग गया। गायें 2010 में भयंकर पानी के अंदर थोड़ा नीची जगह होने से बिना उठने वाली गायों के पानी यहाँ तक आ गया था। तो लोगों ने कहा भाई आप सेवा क्या कर रहे हैं, आपकी गाय तो पानी के अंदर डूब रही है। मैं उस समय जींस पैंट बुशर्ट के अंदर था, आकर के देखा गाड़ी भी थी 4 व्हीलर। तो उसी समय उसके बाद में मैंने एक निर्णय ले लिया कि या तो पैसा कमाया जाएगा या सेवा कमाई जाएगी। उसके दिन बाद में एक बार भी कभी घर नहीं गया मैं। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन गुरु जी, दर्शकों वास्ते कुछ कहना चाहूँगा? मैं दर्शकों से यह निवेदन करूँगा, खासकर मेरे से आजकल युवा लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो युवा साथियों से मैं निवेदन करूँगा, बॉस तो आपको एक बात कह रहा है और हमेशा प्रवचनों के माध्यम से भी ये बात कहता है कि आप नशा मुक्त बने। नशा नहीं करना चाहिए। नशा एक धीमा जहर है जो शरीर को अंदर अंदर ही खोखला कर देता। एक मैंने अपने जीवन के अंदर कभी नशा नहीं किया। एक हर समय ऊर्जा रखने के लिए आप सुबह
थोड़ा सा व्यायाम करें, सुबह भ्रमण करें, और जितना दूध बचता है गाय का उतना अगर आप पचाते हैं, पीते हैं, तो वह अमृत के समान माना गया है। तो आपको कुछ भी दवा वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 2, तीसरा, घर के बाहर और अंदर इतनी अच्छी सफाई रखें कि यहाँ पर आप खुद देखें, आप कई संत आपको बोलेंगे, लेकिन वहाँ जाकर के उनको देखेंगे तो वो उनकी कथनी और करने में अंतर आएगा। मैं कहता हूँ अगर आप इतना सा भी कंकर आप सड़क पर दिखा देंगे मेरे को, तो मैं मान लूँगा कि हमारी गलती है, लेकिन इतना भी कंकर आपको नहीं दिखाई देगा। हम पूरी साफ़ सफाई रखते हैं, प्लास्टिक, कॉप, चाय का कहीं भी बिखरा हुआ नहीं मिलेगा। आंधी से अगर उड़ भी आ गया है तो 10 मिनट बाद में वहाँ पर आएंगे सफाई कर्मचारी और वो उठा लेंगे। तो सफाई पूरी रखें, जहाँ सफाई होगी वहाँ लक्ष्मी जी का निवास होगा। और ये कहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन के अंदर 1 से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। महाभारत के अंदर ये कहा गया है कि पेड़ पुत्र के समान है। तो जहाँ जहाँ ज़्यादा पेड़ होंगे आसपास घर के बाहर गांव के अंदर, तो वहाँ पर वातावरण अच्छा होगा, पर्यावरण अच्छा होगा। 3, और मैं खुद पेड़ लगाता हूँ और आपने देखा होगा यहाँ सैकड़ों पेड़ लगे हुए मिल जाएंगे रास्ते के अंदर। इस रास्ते पर अभी मैंने करीब 150 पेड़ लगा दिए हैं, 200 पेड़। तो उस हिसाब से ये मैं कहूँगा। और तीसरा ये कहूँगा कि जीव दया की भावना रखें, कभी भी जीव हत्या नहीं करें और प्राणी मात्र की सेवा करें। और ये कहूँगा कि सदैव सात्विक भोजन करें, शुद्ध शाकाहारी रहें और मांसाहार का त्याग करें, कभी भी मांस मिट्टी का सेवन नहीं करना चाहिए। और ये कहूँगा कि हमारे घर आदर्श होने चाहिए, घर पर ध्वजा होनी चाहिए। और यहाँ पर भी आपको प्रत्येक टीन सेट पर ध्वजा मिलेगी। जिस घर पर ध्वजा फहराती है वह घर उन्नति की ओर बढ़ता है, ये शास्त्र कहते हैं। घर के अंदर महापुरुषों की फ़ोटो होनी चाहिए, फिल्मी हीरो हीरोइन के फ़ोटो अगर हैं तो उन्हें हटा देना चाहिए। और घर के अंदर पूजा घर होना चाहिए, संतों की, महापुरुषों की, हमारे वेदों, शास्त्रों का, पुराणों का, कुछ भी धर्म ग्रंथ वहाँ होने चाहिए। घर के बाहर स्वास्तिक, ओम, गुरु या जय श्री राम, जय श्री कृष्णा कुछ भी लिखा हुआ होना चाहिए। नहीं तो आजकल मालूम ही नहीं पड़ता है कि ये मुस्लिम का घर है या हिंदू का घर है। और घर के बाहर तुलसी का पौधा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी जो मैंने कहा, झंडा है, ओम है, जय श्री कृष्णा, राम यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है। और तुलसी का पौधा भी मुस्लिम समुदाय के, ईसाई समुदाय के, सिख समाज के, जैन धर्म के नीचे गुफा बनी हुई है उसके अंदर। तो जहाँ जो मैंने बातें कही उस पर मैं खुद पहले चलता हूँ। और मैं आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि घर के बाहर पानी की कुंडी रखें जो 100 रुपये में आती है सीमेंट की। उसके अंदर अपनी बहन को, अपनी मम्मी को, अपनी अगर कोई शादीशुदा है तो पत्नी को ये बोलें, उसमें सुबह 1 बाल्टी पानी डालें, शाम को 1 बाल्टी पानी डालें। एक लावारिस गौवंश गौ माता आएगी, पानी पिएगी, आपके घर की तरफ देखेगी, तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और लक्ष्मी की वृद्धि होगी। और बचा हुआ अन्न उसके अंदर डाल दें, नाली के अंदर नहीं डालें, अन्न देवता का अपमान होगा। तो उसमें बचा हुआ अन्न आप डालेंगे तो ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा सुबह शाम बचा हुआ बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा हूँ। तो ज़िंदगी के अंदर आप हज़ारों किलो अन्न का अन्नदान कर देंगे और कई गौवंश का पेट भर जाएगा। और यही मैं निवेदन करूंगा। और मैं थोड़ा सा एक हट करके एक और प्रश्न कर रहा हूँ कि युवाओं से और महिलाओं से, बहनों से ये मैं निवेदन करूंगा कि घर के अंदर 2 कचरा पात्र रखें। अगर अपन सेविंग बनाते हैं वो ब्लड और या कोई मतलब चूड़ी वगैरह कांच की चीज़ें हैं वो अलग डालें। प्लास्टिक के अंदर आप भोजन नहीं डालें, केला, छिलका कुछ भी है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास में ऐसे गौवंश तड़पते हुए आते हैं, तो आप उसमें क्या है कि बची हुई सब्जियां, कुछ खाने की सामग्री प्लास्टिक के अंदर डाल देते हैं और उसी के अंदर वो ब्लड वगैरह कांच के टुकड़े डाल देते हैं, कीले डाल देते हैं। तो हमारे यहाँ रोजाना का एक ऑपरेशन होता है, उसमें कीले वगैरह निकलती है, कांच की चूड़ियाँ भी निकलती हैं और ब्लड भी निकलती है। अगर समय पर इलाज नहीं होता तो कई गौवंश सड़क पर हट्टे कट्टे जो सांड है अचानक ख़त्म क्यों होते हैं, फिर वो तड़प तड़प करके ख़त्म हो जाते हैं। तो आपसे निवेदन करूँगा कि कचरा पात्र 2 रखें, 1 किलो वाला ब्लड वाला और जो कोई भी है कांच वाला, और खाने की सामग्री वाला अलग रखें, आपको पुण्य मिलेगा। और अगर दोनों चीज़ें आपने साथ में रखी तो गौवंश की उस दुर्दशा का आपको पाप भी लगेगा, ये कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ स्वामी श्री कुशाल गिरी जी महाराज विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर हूँ की चीज़ें सोशल मीडिया पर पिछले काफ़ी टाइम चलन लग रही है। आपको एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि आप जरूर एक बार ये गौशाला पधारिया और गौशाला रीच की व्यवस्था है भी देखने रो कष्ट जरूर करिया। बाकी एक वीडियो पूरी गौशाला रीच की व्यवस्था है, इलाज है, गायों ऑपरेशन है, मेरी तमाम जानकारी एक वीडियो रे आगे आपने मारवाड़ी झलको चैनल पर मिल जावेला। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छो लगे तो शेयर जरूर कर दिया।